आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज़ राउंड अप और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल भट्ट। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ राउंड अप पर। बांडीपुरा पुलिस ने हफ्ते के रोज कहा है कि इन्होंने शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले के हजन के सुडनार इलाके में 3 मिलिटेंटों को गिरफ्तार करके माइग्रेंट मजदूरों के कत्ल का मामला हल कर लिया है। बता चले कि बांडीपुरा के सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस मोहम्मद जैद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 11 और 12 अगस्त के दरमियानी शब बाहर के अमरीज मसूरी के नाम से एक महाजिर मजदूर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। बता चले कि सोदनार में कुछ नामालूम मिलिटेंटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई थी। इन्होंने कहा कि दौरान तफ्तीश मुख्तलिफ मुश्तबा अफराद को बुलाकर इनसे पूछताछ की गई है और टेक्निकी मदद भी ली गई है। इन्होंने कहा कि आखिरकार पता चला कि 3 मुकामी मिलिटेंटों की शिनाख्त वसीम अकरम, यावर रियाज और मुजम्मिल शेख के नाम से हुई है। ताहम सोदनार के रहने वाले लश्कर तैयबा के एक हैंडलर बाबर के साथ राब्ते में थे जो पाकिस्तान से काम कर रहा है। इन्होंने मजीद कहा है कि बाबर ने इन्हें वादी छोड़ने के लिए किसी भी गैर मुकामी मजदूर को दहशतजदा करने के लिए कत्ल करने की हिदायत की थी और बांडीपुरा में मुकामी मिलिटेंटों को बहाल करने के लिए मुस्तकबिल में इस तरह के मजीद हमले किए थे। इनका मजीद कहना था कि तफ्तीश के दौरान इनके कब्जे से एक पिस्तौल समेत एक मैगजीन और 4 जिंदा राउंड्स भी बरामद किए गए हैं जो इनके जरिए छुपाए गए थे। इन्होंने कहा है कि अब तक बांडीपुरा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर एक मुकामी और गैर मुल्की समेत 3 मिलिटेंटों को खत्म करने में कामयाबी हासिल की है। इन्होंने मजीद कहा कि अब तक हाइब्रिड मिलिटेंटों को भी गिरफ्तार किया गया और जिले में 6 अंडरग्राउंड वर्कर्स का भी पर्दाफाश किया गया। और पुलिस के द्वारा इसमें खास बात ये थी कि ये जो लड़के इसमें इन्वॉल्व थे ये यहीं सादुनारा के रहने वाले हैं दोनों, और इन्होंने काफ़ी देर से इन बार के लेबरर्स पे नज़र रखी हुई थी कि किस तरीके से इनको नुकसान पहुंचा के यहाँ पे माहौल ख़राब किया जाए और एक टेरर एटमॉस्फेयर कायम करने की कोशिश की जाए। इधर हथलुंगू उड़ी के इलाके में असला गोला बारूद के जखीरे की मौजूदगी के बारे में एजेंसियों के मखसूस इंटेलिजेंस इनपुट की बुनियाद पर बारामूला पुलिस और आर्मी की मुश्तरका पार्टियों ने आज सुबह उड़ी सेक्टर के हथलुंगू इलाके के करीब हथलुंगू नाला समेत तलाशी मुहिम शुरू की, जिसके नतीजे में दर्ज झेल असला व गोला बारूद बरामद हुआ है। आपको बताते चले कि जिनमें एक AK-47 राइफल, एक AK मैगजीन और AK-47 के 28 राउंड्स बरामद हुए हैं और आर्म्स एक्ट के तहत थाना उड़ी में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के बिजहमाउड़ी के गोशर इलाके के जंगलात इलाके में एक तेंदुए के उठाकर ले जाने के चंद घंटे बाद जुम्मे की रात नाबालिग लड़की की लाश मिली। इतलात के मुताबिक 6 साला महनाजा डॉक्टर इमरान अहमद बेग साकिने जबडार बिजहमा उड़ी के तौर पर हुई थी। बता चले कि वो खानदान के साथ आर्जी घर में कायम पजीर थी जब तेंदुए ने हमला किया और इसके साथ घने जंगल के इलाके में गायब हो गए। अहल खाना ने शोर मचाया लेकिन बच्ची को दरिंदे के चुंगल से न बचा सके। बाद अज पुलिस की एक पार्टी भी मौके पर पहुंच गई और मुकामी लोगों और अहल खाना के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू कर दी। बता चले कि घने जंगलों में तलाश करने के बाद लड़की की लाश मिली। सरकारी जराये ने भी लाश की बाजाबी की तस्दीक की। इधर झील हेडक्वार्टर जम्मू व कश्मीर की हिदायत पर स्पेशल झील पुलवामा में CMO ऑफिस पुलवामा, रेड क्रॉस विंग जिला पुलवामा के इश्तिराक से खून का एहतियात कैंप मुनक्कद किया गया। इस मौके पर CMO पुलवामा ने भी शिरकत की और खून अतिया करने वालों के पुरजोश मिजाज का शुक्रिया अदा किया। की बात ही नहीं है, क्योंकि ये तो ब्लड देना ही देना, हम लोगों को ही आगे आना है। आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। आज का ये जो वर्ल्ड लेवल पर ब्लड डोनेशन कैंप्स हो रहे हैं उसकी पस मंजर में हमारे प्रेजेंट डिपार्टमेंट ने ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है। हमारे DG साहब लोहिया साहब की डायरेक्शन पर हमारा यहाँ ये ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्कद किया जा रहा है। इस कैंप में हमारा स्टाफ और CRPF के लोग उन्होंने हिस्सा लिया है। DGP प्रिजन, जो DG प्रिजन्स हैं लोहिया साहब, उनके डायरेक्शंस में 13 प्रिजन्स में हुआ ऑर्गेनाइज। और ब्लड डोनेशन एक नोबल वर्चू है। आज पूरे कंट्री भर में ना एक ब्लड डोनेशन का जो है ड्राइव स्टार्ट हुआ है जो यूनियन मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है। तो उसी तरीके से वी ऑल्सो वांटेड टू पार्टिसिपेट इन दिस नोबल कॉज। तो हमारे प्रिजन्स के स्टाफ और वॉलंटियर्स अमंग द सिविलियंस आर पार्टिसिपेटिंग। वी हैव
इधर स्वच्छता लीग का इफ्तिताह म्यूनसिपल कमेटी चावड़ा ने फवाद इंद्राबी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नज़ीर अहमद डार की ज़ेर निगरानी किया। बता चले कि रैली म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस चावड़ा से शुरू होकर गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल तक पहुंची। इस लीग में तलबाओं और असतिज़ा के साथ साथ मुख्तलिफ मुलाजमीन ने शिरकत की। रैली का बुनियादी पैगाम मुशायरे की गली कोचे की सफाई से मुतलिक आगाही थी। बता चले कि इसको शामिल करते हुए म्यूनसिपल कमेटी के सदर फवाद इंद्राबी ने कहा है कि इनका मिशन हर शहरी को सफाई के बारे में आगाह करना है। इन्होंने इंतजामिया के ताउन पर शुक्रिया भी अदा किया। पता है कि इंडियन स्वच्छता लीग अभी थ्रू आउट कैंपेन चल रही है कंट्री में गंदगी के खिलाफ। हमारा मेन मोटिव है सिर्फ अपने सराउंडिंग्स को साफ़ रखना, अपने इलाके को साफ़ रखना, अपने घर को साफ़ रखना। और इसी प्रोग्राम के तहत आज हम निकले हैं। स्कूल के बच्चे हमारे साथ हैं और हमने आज ये प्लेज ली है कि इंशाल्लाह आज से हम अपने सराउंडिंग्स को साफ़ रखेंगे, घर को साफ़ रखेंगे और इलाके को साफ़ रखेंगे। जहां भारत स्वच्छता लीग के तहत आज पूरे मुल्क के साथ साथ वादी में सफाई मुहिम का आगाज किया गया, वहीं आज म्यूनसिपल कमेटी डूरू वेरीनाग में भी स्वच्छता लीग के तहत सफाई मुहिम का आगाज एसडीएम डूरू गुलाम रसूल वानी सदर म्यूनसिपल कमेटी डूरू ने किया है। बता चले कि मोहम्मद इकबाल अहंगर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जीएम डार और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने किया। मुहिम का आगाज लिजरवई पॉइंट से किया गया, जिसमें डूरू के मुख्तलिफ स्कूलों के सैकड़ों तलबाओं ने हिस्सा लिया है, जबकि सफाई के कारकुनों और रजाकारों ने भी मुहिम में हिस्सा लिया। देरजना म्यूनसिपल कमेटी डूरू वेरीनाग ने एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें सिविल सोसाइटी के अरकान और महकमा तालीम के अफसरान मौजूद थे। बाद में मुगल गार्डन में भी सफाई मुहिम का आगाज किया गया। हमारी यही मैसेज रहेगी कि डूरू वेरीनाग को किस तरह हम साफ रखें, क्योंकि हाई टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, टाउन ऑफ पोइट्स भी है। कोशिश कर रहे हैं हम, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया उसकी गाइडलाइंस के मुताबिक हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ के डायरेक्शन पे आज ये प्रोग्राम पूरे 19 स्टेट्स में चल रहा है कि ये जो इंडियन स्वच्छ लीग है ये प्रोग्राम, इसमें रजिस्ट्रेशन भी की हमने। और इंडिया में म्यूनसिपल कमेटी जो है वो डूरू शाहबाद सीरियल नंबर 1 है आज तक जिसने रजिस्ट्रेशन की है। आज की न्यूज राउंड अप में इतना ही। अपने मेजबान फैसल भट्ट को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।